गुड इवनिंग। आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपने और अपने आसपास के लोगों, परिवारों का ध्यान आप बिल्कुल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज आप लोग के सामने कुछ ऐसे आज तो हम कुछ लिखे नहीं है बोर्ड पे, कुछ आपको बताएंगे कि आप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और आज हम उसी पे बात करेंगे। और 1885 से लेकर हमारी कोशिश है कि 1885 के बारे में बात करेंगे, फिर 1905 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो 1885 देखिए 1885 ईस्वी में यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो होती है, याद रखिएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो डेट अगर देगा तो आपको डेट याद रखना है 28 दिसंबर 1885। अब आपसे यही पे पूछा जाएगा कि इसके संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा। तो इसके अगर संस्थापक की बात करेगा तो ए.ओ. ह्यूम। अगर अध्यक्ष की बात करेगा कि अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम क्या थे। तो अधिकतर लोग सोचता है कि अरे ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे तो ये भी कभी ना कभी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए होंगे। तो नहीं, ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, याद रखिएगा, कभी अध्यक्ष नहीं बने। अब ये क्या थे भाई, तो ये कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम करते रहे। ये कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम करते रहे। अब यहां पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको कांग्रेस के पिता के रूप में कब से जाना गया। यानी ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस की, अगर कांग्रेस के पिता के रूप में देखा जाए कि कांग्रेस के पिता के रूप में इनको कब ये किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये 1912 ईस्वी में बांकीपुर में एक अधिवेशन होता है। यानी बांकीपुर कहां, पटना। बांकीपुर कहां, तो पटना। तो बांकीपुर में एक अधिवेशन होता है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माथुरकर करते हैं। तो उसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस की संज्ञा दी जाती है, यानी कांग्रेस के पिता के रूप में संज्ञा दी जाती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, याद रखिएगा। तो उस समय भारत के जो वायसराय जो थे, ये थे लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल अगर पूछेगा तो 1884 से लेकर 1888। तो इतने सारे टॉपिक कम से कम हम लोग को कवर करना पड़ेगा, ठीक है, आराम से। और हम पूरा का पूरा एक बार 1947 तक आप लोग के सामने रखेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग हमने बनाया था 1885। 1885 में क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब कांग्रेस के पिता के रूप में किसको जाना गया, तो ए.ओ. ह्यूम को। अब इनको कब कांग्रेस के पिता के रूप में कहा गया, तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर में एक अधिवेशन होता है, याद रखिएगा। और जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माथुरकर करते हैं, याद रखिएगा, आर.एन. माथुरकर। तो आर.एन. माथुरकर करते हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के पिता के रूप में ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे और ये महासचिव के रूप में काम करते रहे। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसकी स्थापना जब हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इस समय अगर भारत का वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड
लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888। अब डफरिन के शासनकाल में भाई क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले तो कांग्रेस की स्थापना, फिर पहला कांग्रेस अधिवेशन, फिर दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 और फिर तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887। और 1887 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। एक और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। उस समय संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय संस्थापक सदस्यों की संख्या 72 थी। तो इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं और कनेक्ट के साथ, ठीक है। तो फिर एक बार हम आप लोग से बोल रहे हैं कि 1885 से लेकर 1947 तक आप लोग के सामने छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे पार्ट में हम आप लोग के सामने रखेंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो एक बार फिर कई दिनों के बाद आपसे बोल रहे हैं कि एक बार फिर स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में भरोसा रखिए। सब्सक्राइबर को आप बढ़ाना ना बढ़ाना अब आपके हाथ में है, व्यूअर्स को बढ़ाना ना बढ़ाना अब आपके हाथ में है। आपको कैसा लग रहा है ये सिर्फ आप केवल हमें कमेंट्स करके बताएंगे और इसमें क्या सुधार की जरूरत है तो फिर हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। हम एज ए जो सिंपल जो बोर्ड होते हैं उससे पढ़ाते हैं और आपके सामने जितना ज्यादा एक्सप्लेन होता है उतने ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने मिल रहे हैं। तब तक के लिए आशुतोष सर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेज जो आप लोगों की ही संस्था है, अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।